पिता परमेश्वर, आज जब हम फिर से आपका वचन खोलते और पढ़ते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जो आप बातें हमसे करना चाहते हैं उन बातों को हम समझ सकें, हम आपके स्वभाव के बारे में और जान सकें प्रभु, और मनुष्यों के स्वभाव के बारे में और जान सकें, और जो हमारा रिश्ता है आपसे उसमें आप हमसे क्या चाहते हैं इस बारे में और जानने वाले हो सकें। प्रभु धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आइए दोस्तों, आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज चारों सुसमाचारों का अध्ययन एक साथ समानांतर में। और हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, और उसके अंदर हमने कल एक ब्रेक ली थी एक दूसरे मैसेज के लिए, जो कि है पांच तरह के 5 समूह विश्वासियों के जो कलीसिया में पाए जाते हैं। और आज हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। पहाड़ी उपदेश जैसा कि हमने देखा था, अब ये लास्ट जो हम उतर रहे हैं पहाड़ से, एक तरह से उस तरह से ये है। मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से। देखिए यहाँ पे हमने ये पैराबल्स भी देख ली, और आज हम 7वें से शुरू करेंगे, डू नॉट जज। यहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। लॉ और प्रॉफिट्स, जो नियम और भविष्यवक्ता हैं, वो इन सब चीजों में पूरे हो जाते हैं जो यह 12 वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे थे और वहां से नीचे उतरे, कि द लॉ एंड द प्रॉफिट्स आर फुलफिल्ड इन मी। जब प्रभु उस पहाड़ पे गए जहां उनका स्वरूप बदल गया था, वहां उन्हें कौन मिले? 2 लोग, मूसा और इलाइजा। और ये दोनों क्या दर्शाते हैं? मूसा जो है वो नियम को दर्शाता है, और इलाइजा जो है वो भविष्यवक्ताओं को दर्शाता है। ठीक है। और फिर यीशु ने कहा कि जो नियम और भविष्यवक्ता हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक थे, और उसके बाद स्वर्ग का द्वार खुल जाता है कि जो चाहे वो प्रभु यीशु में विश्वास करके स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर सके। तो ये हमने उसमें देखा। ठीक है। अब हम आज अपनी स्टडी पूरी करते हैं और मैथ्यू 1 में से देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है दूसरों पे दोष लगाने के बारे में, दूसरों को जज करना। दूसरों, इंग्लिश में है जज नॉट लेस्ट यू बी जज्ड। आइए इसे पढ़ते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भी भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। अब इसमें हमने देखिए 2 शिक्षाएं देखी, जो एक 7:6 में है कुत्तों और सुअर के बारे में, कि अपने मोती सुअरों के सामने मत डालो, और जो पवित्र वस्तु है वो कुत्तों को ना दो। इसका मतलब आप क्या सोचते हैं कि क्या इसका मतलब हो सकता है? क्या ये वस्तु जो है, पवित्र वस्तु क्या है? सबसे पहले तो क्या पवित्र वस्तु बाइबल है? क्या पवित्र वस्तु एक क्रॉस है, जो लकड़ी का क्रूस बना हुआ होता है छोटा? और क्या ये वचन ये कह रहा है कि उसे सच में जो बाइबल है उसको कुत्तों से और सुअरों से, बाइबल और क्रॉस, इन सब चीजों को, जो ये सुअर और कुत्ते जानवर हैं, इनसे दूर रखो? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई और मतलब है ना। ये लिटरल नहीं है, ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। तो पवित्र हमारे लिए क्या है? पवित्र परमेश्वर का वचन है हम लोगों के लिए। और कुत्ता किसे कह सकते हो, या सुअर आप किसे कह सकते हो? जिस व्यक्ति ने बार बार वचन सुनने के बाद वचन का मजाक उड़ाया है, और
बिल्कुल ये साबित किया है कि वो नहीं सुनना चाहते, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। उनको शायद यहाँ पे यह कहा गया है कि जो तुम्हारी जो विजडम है, जो तुम्हारी समझ बुद्धि, जो तुमने गहरी बातें वचन की सीखी हैं, उनको तुम कुत्तों और सुअरों के सामने मत रखो, क्योंकि वो उस बात को समझेंगे नहीं, उल्टा तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब इस वचन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हम कि लोगों से सुसमाचार बांटना बंद कर दें। पर हाँ, अगर देखिए आप सुसमाचार किसी से बांट रहे हैं और वो बोल देता है आपको साफ साफ कि भाई मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता, तो मैं पर्सनली ये कहूंगा कि उससे फिर आप छोड़ दीजिए। अगर कभी दोबारा मौका मिलता है तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए किसी और विषय पे बात कर सकते हैं जो कि आत्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। लेकिन जिस विषय पे उन्होंने अगर साफ साफ बोल दिया है कि इस विषय पे मेरे से बात मत करो, तो बार बार उनसे उसी विषय के ऊपर बात करना नासमझी होगी। ठीक है ना। कोरिन्थियों में एक वचन है कि a man who is in the flesh does not understand the things of the spirit। जो शरीर के अनुसार चल रहा है वो आत्मा की बातों को नहीं समझता। तो एक समय आता है जिस समय परमेश्वर हमें मौका देता है और हमारे अंदर से पवित्र आत्मा आवाज लगाता है कि सामने वाले को वचन सुनाओ या सुसमाचार बांटो। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जहां सामने वाला जिससे हम वचन बांट रहे हैं, उसने यह साबित कर दिया है अपने रिएक्शन के द्वारा, अपने जो उसका रिस्पॉन्स है उसके द्वारा, कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये जो वचन है ये उस विषय में बात कर रहा है। दोष मत लगाओ, ये तो बिल्कुल देखिए साफ साफ वचन है कि हम अगर किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो हमें पहले ये भी देखना है कि हमारे अंदर क्या वो कमी है या नहीं है। और वचन ये कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी तरह तुम्हारे लिए भी, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जितना हम लोगों को सख्ती से दोष लगाते हैं लोगों के ऊपर छोटी छोटी कमियों को देख के, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारी छोटी छोटी कमियों को देख सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों से डील करते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना होता है, लोगों के साथ समाज में हम घूमते फिरते हैं, तो हमें प्रेम को सबसे ऊपर रखना है। और प्रेम के चलते हमें लोगों की बहुत सारी कमियां नजरअंदाज करनी पड़ती है। ठीक है। तो हर बात में किसी पे दोष लगाना भी ठीक नहीं है। फिर से दोबारा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई झूठा शिक्षक है तो उसे आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते या उसकी झूठी शिक्षा के बारे में नहीं बोल सकते कि ये आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है। ये जो वचन है ये सबसे ज्यादा इसी संदर्भ में यूज करते हैं लोग, कि जब आप बोलें कि आप गलत हो तो वो बोलते हैं आप क्यों जज कर रहे हो, आप कौन होते हो जज करने वाले। देखिए यहाँ जज करने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि वचन के अनुसार सही गलत की पहचान यह करना जरूरी है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे अंदर खुद की कमी है लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि नहीं, आपके अंदर जो ये कमी है वो ज्यादा बड़ी है। ठीक है। जहां वचन की बात आए वहां हमें वार्तालाप करना है और सच्चाई की खोज करनी है। ठीक है ना। और वो भी प्रेम में, क्योंकि वचन कहता है सत्य बोलो लेकिन प्रेम में, स्पीक द ट्रूथ इन लव। ठीक है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बताते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। देखिए ये भी एक प्रभु यीशु मसीह ने वचन इसलिए दिया कि हम प्रार्थना में हियाव न छोड़ें, हिम्मत न हारें और लगातार प्रार्थना करते हैं। उन्होंने और भी 2 दृष्टांत बताए, एक उस विधवा का जो न्याय मांगने के लिए राजा के पास जाती थी, और एक उस पड़ोसी का जिसके यहाँ पे रात को कोई मेहमान आ गए तो वो अपने दोस्त के पास लगातार जाके उसका दरवाजा खटखटाने लगा। ये दोनों दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह आगे सुनाते हैं
वो प्रार्थना के ही विषय में है। और ये सेम वचन जो हमने पढ़ा ये भी इसी की बात कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक डिटेल और नोट करने वाली है कि जो लूका रचित सुसमाचार है उसमें यहाँ पे अगर हम 6:37 से 42 में देखें तो वहां पे पवित्र आत्मा मेंशन किया हुआ है। ये जो मांगने और पाने वाली कहानी है ये हमें लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसकी 13वीं आयत में मिलती है। देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। ठीक है ना। तो ये वही है जो मत्ती 7 में लिखा है, वही बात लूका 11 में भी कही गई है। ठीक है। तो हमें प्रार्थना में जो भी कुछ हमें चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए है, आपकी जो भी जरूरतें हैं आप परमेश्वर से उनको मांग सकते हो और लगातार मांगते रहिए, विश्वास के साथ मांगते रहिए। जैसा कि याकूब की पुस्तक में लिखा है कि जब मांगते हो तो विश्वास से मांगो, ये उस पे डाउट नहीं करना। प्रार्थना करते समय कोशिश करनी है कि हम डाउट ना करें प्रार्थना करते समय। ठीक है। फिर हम देखते हैं जो गोल्डन रूल कहलाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही और इस बात को सारी दुनिया में प्रचलित है। ये बात कम लोग शायद जानते होंगे कि ये बात ओरिजिनली प्रभु यीशु मसीह ने कही। यीशु ने कहा, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। अब वो देखा था ना हमने ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ये बात आ गई। जो ये था भविष्यवक्ता और ये जो शिक्षा है ये यहीं पे इस बात में पूरी हो जाती है। व्यवस्था पूरी हो जाती है और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा पूरी हो जाती है। किस बात में? कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम भी लोगों के साथ करो। ये काम करना भी आसान नहीं है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है और बहुत सारे लोग उसमें प्रवेश करते हैं। असल में हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ वैसा हम लोगों के साथ करते हैं, है ना। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे बहुत सारी मंजिलों वाली इमारत है या आस पड़ोस में रह रहे हैं, आपने किसी दिन म्यूजिक तेज चलाया, ठीक है, और आपको किसी पड़ोसी ने आके बोल दिया कि आप म्यूजिक तेज नहीं चला सकते, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, म्यूजिक धीरे कीजिए। आपको बुरा लगा बहुत, आपने म्यूजिक धीरे कर लिया। उसके बाद अब आप मौका ढूंढेंगे कि पूरे मोहल्ले पड़ोस में, सोसाइटी में किसी दिन किसी के म्यूजिक की आवाज आ गए तो आप जाके फटाफट उसके पास खटखटाएंगे और उससे बोलेंगे भाई अपना म्यूजिक धीरे करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो गुस्सा और वो कड़वाहट जो है ना, उसने एक घोंसला आपके अंदर बना लिया है कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला था तो अब मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूंगा। बहुत बार हस्बैंड वाइफ्स के बीच में भी, माँ बाप और बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, दोस्तों के बीच में भी ऐसा होता है कि जब किसी का कोई व्यवहार या किसी की कोई बात हमें बुरी लग जाती है तो फिर हम मौका ढूंढते हैं कि अब मेरा टाइम आने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊं, और हम वो सेम चीज हम उनके ऊपर मारने की कोशिश करते हैं। यह जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी उसका बिल्कुल उल्टा है। आप क्या कर रहे हैं, जो आपके साथ हुआ वो आप दूसरे के साथ करें। यीशु क्या कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करो। क्या हम नहीं चाहते कि लोग हमारे से प्यार से बोलें, लोग हमें अनुग्रह एक्सटेंड करें, ग्रेस एक्सटेंड करें। जब हमसे कोई गलती भी होती है तो लोग जाने दें छोटी छोटी बातों को, वैसे ही तो फिर हमें भी औरों के साथ करें। यह कितनी अच्छी बुद्धि की और समझदारी की बात है। इस बात को मैं बहुत बार याद करता हूं और मैं आपको बताता हूं मैं कैसे याद करता हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम ये सोचें कि क्या वो सच में थे या नहीं थे, तो हमें इतिहास से इस बात का पूरा पूरा प्रूफ मिलता है, सबूत मिलता है इस बात का कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति तो था, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो भी 2024 वर्ष उनके जन्म से चलता आ रहा है।
तो अगर यीशु नाम का कोई व्यक्ति था तो उसके बाद दो ही लॉजिकल पॉसिबिलिटीज रह जाती है, दो ही संभावनाएं हैं। या तो जो यीशु ने कहा वो वही था। यीशु ने कहा मैं खुद परमेश्वर हूं, बिफोर अब्राहम वॉज आई एम, इफ यू हैव सीन मी यू हैव सीन द फादर। सामरी स्त्री से बात करते हुए कहा मैं वही हूं। ठीक है, तो या तो यीशु वही था जो उसने कहा कि वो खुद परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है, या दूसरी लॉजिकल संभावना ये है कि यीशु पागल था। अगर हम ये सोचते हैं कि यीशु पागल था, तो क्या कोई, मैं आपसे ये सवाल करता हूं और उसी से इस वचन को रिलेट करता हूं, क्या कोई पागल इस तरह की बुद्धि की बात कर सकता है? इतनी समझदारी की बात कोई पागल व्यक्ति कर सकता है कि जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम उनके साथ करो? क्या कोई पागल व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है कि जहां तक तुमसे हो सके एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो? तो यीशु मसीह की जब हम शिक्षाएं देखते हैं, जो जो बातें उन्होंने सिखाई, उन बातों को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो पागल थे। तो अगर वो पागल नहीं थे तो इसका मतलब वो अच्छे मनुष्य थे, और अगर अच्छे मनुष्य थे तो इतना अच्छा मनुष्य, इतना बुद्धि वाला मनुष्य ऐसी बात क्यों कहेगा कि मैं खुद परमेश्वर? इसका मतलब उन्होंने जो बोला उन्होंने सच बोला, है ना। तो मैं खुद कई बार जब ये प्रश्न करता हूं कि क्या सच में यीशु परमेश्वर थे, मेरे को उसका जवाब में भी इस वचन को मैं बहुत बार याद करता हूं और ये मैं आपसे बांटना चाहता हूं। ठीक है, तो आज्ञाओं पे चलना बिल्कुल आसान नहीं है, इसीलिए प्रभु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमें सकेत फाटक है और छोटा संकरा रास्ता है जो जीवन की ओर लेके जाता है, और विपरीत में जो मार्ग विनाश की ओर लेके जाता है वह चौड़ा है। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है। फिर देखिए, हम देख रहे हैं दो रास्ते और झूठे भविष्यवक्ता। ठीक है, ये यहाँ पे दो रास्ते और झूठे भविष्यवक्ता, इनके विषय में वचन क्या कहता है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। और तिमोथियस में शायद ये लिखा है कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। और आज जब मैं मसीह समाज में देखता हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि किस तरह की रील्स और किस तरह के वीडियोस लोग शेयर करते हैं, भजिंदर सिंह के, अंकुर नरूला के और बहुत सारे लोगों के, जो बिल्कुल ही वचन से गलत शिक्षा दे रहे हैं, वचन के विपरीत जाके, तो मेरे को ये वचन याद आता है कि तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। फल क्या है? सबसे पहले तो आप देख के ही पहचान सकते हैं कि क्या कोई सच में परमेश्वर का दास है। ये लोग जब अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं, अपने आप को प्रॉफिट या अपोस्टल बोलते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये घमंड करने वाली बात हो गई। आप अपने आप को प्रभु का दास बोलिए ना। आप क्यों अपने आप को एक उपाधि देते हैं कि लोग समझे कि हाँ आप बहुत बड़े हैं? ये लोग बॉडीगार्ड रखते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप इस चीज को सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने या उनके जो 12 चेले थे या पौलुस ने, किसी ने भी बॉडीगार्ड रखे? नहीं। तीसरा, इनका कपड़े देखिए, इनका चाल चरण देखिए, जिस तरह से ये लोगों से बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉन्डेसेंडिंग तरीके से बात करते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं। कोई हीलिंग के लिए भी आया हो तो इनके मन में कंपैशन कम नजर आता है, पर ड्रामा ज्यादा नजर आता है ना। तो इससे भी पता लगता है। चौथी बात, ये लोग पैसे के ऊपर बहुत जोर देते हैं, खुद सिंहासन पे बैठते हैं। इनके आप सेट्स देखिए, जो पीछे 20 लड़के और 20 लड़कियां खड़े होते हैं, वो क्या फ्री में आए हुए हैं जिनको एक जैसे कपड़े पहना के खड़ा कर रखा है और नाचने कूदने को बोल रखा है? सब चीजों में पैसा लगता है ना। और इनका जो लाइफस्टाइल है, जो इनके पास गाड़ियां हैं, जैसी जगहों में ये रहते हैं, उससे भी आपको पता लगता है कि इनके जीवन में फल है ये सारे, ना कि जो आत्मा का फल है वो लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये आत्मा का फल नहीं है इनके अंदर, लेकिन ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और
और जो इनकी बातें होती हैं वो हमेशा इंसान के लाभ की बात करते हैं। जो इनका मैसेज होगा, जो इनका वचन होगा, उसके बीच में इंसान होगा। इसीलिए तो इतने सारे लोग इनके मीटिंग में जाते हैं, क्योंकि उनके लोगों के अंदर के लालच को ये अपील करते हैं कि आपको परमेश्वर से क्या मिल सकता है। यह कभी भी नहीं बोलते कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। तो यही प्रभु यीशु मसीह इस पैसेज में बोल रहे हैं कि झूठे जो भविष्यवक्ता आएंगे उनको तुम उनके फलों से पहचानो। देखिए, वचन साफ कहता है तुम्हें फ्री में मिला है, फ्री में दो। मुफ्त में मिला है वरदान चंगाई देने का, प्रचार करने का, उसको मुफ्त में बांटो। ये दीनाकरण की जीसस कॉल्स करके मिनिस्ट्री है। इनकी वेबसाइट पे आप जाके देखिए कि ये प्रेयर प्लान्स बेचते हैं। कैसे आप प्रेयर प्लान्स अलग अलग बेच सकते हैं कि अगर आप ज्यादा पैसे दोगे तो आपके लिए ज्यादा प्रेयर होगी, कम पैसे दोगे तो कम प्रेयर होगी। ये तो मतलब वचन साफ बोलता है कि आपको जो चीज फ्री में मिली है, अगर आपको वरदान मिला है कि आपके प्रार्थना करने से लोग चंगे हो जाते हैं, तो उसको आप फ्री में बांटिए। आप उसके लिए पैसे कैसे ले सकते हैं? इस बात से ही ये साबित होता है कि आपकी मिनिस्ट्री का जो फल है वो ठीक नहीं है। तो यीशु मसीह यहाँ पे दोबारा बोलते हैं कि अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे पता है बहुत लोग ये आज का मैसेज सुन के गुस्सा होंगे। अब आज के दिन तो मेरा मैसेज कोई ज्यादा लोग सुनते नहीं, लेकिन भविष्य में अगर सुने तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको डिसर्नमेंट दें कि आप देख सकें दुनियावी और आत्मिक लोगों में फर्क, उनके चाल चरण में, उनके बॉडीगार्ड रखने में, पहनावे में, जो उनका पूरा एक डिमीनर है, उससे पता लग जाता है कि कितने घमंड में है ये लोग। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे उनको आप उनके फलों से पहचान। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह निष्कर्ष और अनुप्रयोग, दो नींव बताते हैं कि एक घर अगर कोई बना रहा है तो उसकी दो नींव कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु ध्यान से सुनिए, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये भी देखिए कहीं ना कहीं झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए ही बात होगी। बहुत सारे लोग जो हे प्रभु कहेंगे, किसे? यीशु को, स्वर्गीय पिता को नहीं जाना, लेकिन उनकी इच्छा पे वो नहीं चले, उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी की। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म के काम करने वाला। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक पहाड़ी उपदेश में कही हैं, उनको सुन के उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान ठहराया जाएगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु उसकी नींव नहीं गिरी क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखिए, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो उसकी आज्ञाएं हमारे लिए बोझ नहीं है। वचन बोलता है His commandments are not burdensome, His yoke is easy and His burden is light। और ये जितनी भी आज्ञाएं हैं ये सबसे अच्छा तरीका है जीवन बिताने का, है ना। ये हमारे लिए भी सबसे अच्छा तरीका है। जब आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, अगर आपने अपने लिए ये मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं तो आप परेशानियों को आराम से झेल पाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के हिसाब से चलते हैं तो हो सकता है परिणाम कुछ और हो। जैसा प्रभु बताते हैं कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो हमें उनमें से बनना है बुद्धिमान व्यक्ति के समान जिसने अपना घर और उसकी नींव
परमेश्वर की आज्ञाओं पर, उसके वचन पर, उसकी बातों पर, जो जो उसने सिखाया उस पर डाली है। ठीक है। फिर जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो यहाँ पे हमने जो पहाड़ी उपदेश है उसको हमने पूरा देख लिया। इसमें हमें काफी समय लगा, पर कोई बात नहीं, ये साथ में पढ़ना अच्छा था, क्योंकि ये मसीहत की बेसिक टीचिंग्स हैं, जो शुरुआती शिक्षाएं हैं मसीह में आगे बढ़ने की, वो है। और इन बातों को याद रखना जरूरी है ना। मैं भी मेरे को भी कई बार ये बातें एकदम से याद आती हैं। तो जैसे किसी भाई के ऊपर मुझे कल गुस्सा आया, तो मैंने अपने मन में कुछ बोल दिया उन्हें, तो मुझे एकदम से पवित्र आत्मा ने बोला कि देखो, तुमने अभी तो वचन पढ़ा था कि अपने भाई को बिना बात के नहीं कोसना। तो मैंने उस चीज से पश्चाताप किया, मैंने प्रभु से माफी मांगी और प्रार्थना करी कि मैं आगे भी उन बातों को याद रख सकूं, है ना। तो यही हम आइए दुआ भी करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आज जो हमने पढ़ा कि हम दूसरों पे दोष ना लगाएं, पहले अपने आप को ठीक करें। जैसा एक गाना है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। प्रभु, हम जानते हैं कि ये सब बातें आपके वचन से मिलती हैं। और प्रभु, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करने में झिझके ना, किसी भी चीज के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु, हम हियाव ना छोड़ें प्रार्थना में, हिम्मत ना हारें। प्रभु, जो सुनहरा नियम है उसको हम याद रखें कि दूसरों के साथ हमारा व्यवहार ऐसा हो जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें। प्रभु, झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहने में हमारी मदद कीजिए, और यह तभी संभव होगा प्रभु जब आपके लोग खुद वचन को पढ़ेंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचन की भूख आपके लोगों के अंदर जागे, और वो आपका वचन पढ़ने वाले हों, बार बार पढ़ने वाले हों प्रभु, और आप उन्हें अपना वचन सिखाइए और आपका वचन उनके दिलों में बस जाए। प्रभु जी, जो नींव हम अपने जीवन की डालते हैं, अपने भविष्य की डालते हैं, वो आपके वचन पे है। और ये सारी बातें जो हमने सीखी उनको हम याद रखना मांगते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।